अब 11th के फिजिक्स से एक सिंपल सा क्वेश्चन देखो। तो तुम्हें दे रखा है कि किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में 20% का इंक्रीज हो जाता है और तुम्हें बताना है कि इस केस में ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज हुआ होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन देखना पड़ेगा। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो मैं एम से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो न्यूमरेटर में हो जाएगा एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आ जाएगा एम। क्योंकि मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वह होता है एम इंटू वी, तो इसे मैं एम वी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, मतलब यह हो जाएगा पी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ रिलेशन आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ पी स्क्वायर बाई एम। अब मुझे डेल्टा के बाई के निकालना है, तो मैं एक सिंपल सा रिलेशन बना लेता हूं। डेल्टा के को मैं लिख सकता हूं फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और डिनोमिनेटर में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, तो इसे मैं सेपरेट कर दूं तो ये हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस, और ये दोनों कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के रिलेशन को देखो, तो क्योंकि हाफ एक कांस्टेंट है और ऑब्जेक्ट एक ही है तो मास भी कांस्टेंट हुआ, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर होता है। अब प्रोपोर्शनैलिटी के कॉन्सेप्ट से मैं लिख सकता हूं फाइनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा फाइनल मोमेंटम डिवाइडेड बाय इनिशियल मोमेंटम पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो डेल्टा पी की जगह मैं लिख सकता हूं पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइडेड बाय पी इनिशियल, और यह इक्वल टू है 20%, मतलब 20/100। अब इसको दो टर्म में सेपरेट कर दूं तो यह हो जाएगा पी फाइनल डिवाइडेड बाय पी इनिशियल, और यहाँ पर दूसरा टर्म हो जाएगा 1, और राइट साइड में 20/100 को सिंप्लीफाई कर दूं तो यह 1/5 आ जाएगा। तो यह हो जाएगा पी फाइनल डिवाइडेड बाय पी इनिशियल इक्वल टू 1/5, और 1 को राइट साइड लेके चले जाओ तो वह +1 हो जाएगा। तो सॉल्व करने पे यह 6/5 आ जाएगा। अब यहां से मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकाल सकता हूं। इसकी वैल्यू मैंने 6/5 ऑब्टेन कर ली है, तो इसका रेशियो हो जाएगा 6/5 का होल स्क्वायर, मतलब 36/25। तो अब डेल्टा के बाई के की वैल्यू यहां से आ जाएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो 36/25 पुट कर दिया -1, तो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो यह 11/25 आ जाएगा, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो जो आंसर है वह 44% आ जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज होगा और 44% का होगा।